ये खूबसूरत नज़ारा है अररिया का। दूर दूर तक हरियाली, खेत और पानी, चौड़ी और चिकनी सड़कें। लेकिन इसकी फ़िज़ा में तेज़ी से नशा घुलता जा रहा है और इस नशे का शिकार हो रहे हैं यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जवान और औरतें भी। बिहार लोक संवाद ने जब स्थानीय लोगों से ज़िले की समस्याओं के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ बाढ़ और सड़क की बदहाली से ज़्यादा गंभीर समस्या नशे की है। मैं अभी अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में हूँ और हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार कमर मासूम साहब। कहा जाता है कि इस स्टेडियम के भी कुछ हिस्से में बच्चे छुपा कर नशा करते हैं। नशे पर कमर साहब ने काफ़ी काम किया है, काफ़ी लिखा है। कमर साहब बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ के बच्चों की। देखिए, अररिया ज़िला जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये सीमांचल का एक बहुत ही मशहूर ज़िला है ये, और मुस्लिम अल्पसंख्यक की आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। मुस्लिम यहाँ मेजॉरिटी में है। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या एकदम अस्थायी समस्या, हर साल आना ही आना है। बेरोज़गारी का ये आलम है कि यहाँ रोज़गार का कोई अवसर नहीं है, तो पलायन बहुत ज़्यादा यहाँ से होता है। लेकिन तमाम समस्याओं से अलग हटकर यहाँ अररिया ज़िला के परिवेश में एक नई समस्या जो 2-3 साल से यहाँ पे है, वो है नशे की आदत। नशे की आदत का ये हालत है कि जो हमारे पहले नौजवान थे वो करते थे, अब छोटे छोटे बच्चे भी 10 साल 8 साल के बच्चे भी इसके गिरफ्त में आ गए हैं और नशा का कारोबार यहाँ बहुत फल फूल रहा है। जितनी अंग्रेज़ी दवा बिकती है उसमें 90% सिर्फ खांसी का जो कफ सिरप होता है, फैंसी डिजीज़ को बोलते हैं, वो यहाँ पे बिकता है। और कोई दिन ऐसा नहीं होता जो बड़ा खेप यहाँ पर पुलिस के द्वारा पकड़ा नहीं जाता। बावजूद इसके यहाँ पे ये नशा बहुत फल फूल रहा है और हमारे युवाओं का तो ये हालत हो गया है कि 10 साल से लेकर के 20 साल के बीच के जो युवा साथी हमारे हैं, ये बुरी तरह इसके गिरफ्त में आ गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो जो कफ सिरप है, फैंसी डील, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि लोग कम उम्र में ही पागल हो जा रहा है, एबनॉर्मल हो जा रहा है, मर जाता है। यहाँ तक कि अब तो स्थिति ये हो गई, जो गरीब लोग हैं, पैसा नहीं है तो अपना खून बेच करके भी वो नशा का सामान लेते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे भी अब मर रहे हैं। बिहार लोक संवाद को एक ऐसे मौलाना के बारे में पता चला जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाया था। बिहार लोक संवाद की टीम उनसे बात करने के लिए शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर झमटा गांव पहुंची। मौलाना यहां एक मदरसा भी चलाते हैं। मैं अभी अररिया शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर झमटा गांव में हूं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां नशा करने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूर्णिया और बल्कि सीमांचल इलाका ही इसकी जद में है। हमारे साथ अभी हैं इसी गांव के मौलाना नियाज़ अहमद, जो नशा मुक्ति अभियान चलाते रहे हैं। आपकी कोशिशों का क्या असर रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप कितनी दूर से चल के यहाँ आए और हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप झमटा जैसे गांव में आए। देखिए, इस मुहिम को शुरू किए हुए तकरीबन 3 साल हो गए, सच बात यही है। और इस मुहिम का थोड़ा सा असर ये हुआ कि जो हमारी लिटरेट जनरेशन है, उन्होंने अवॉइड किया कि हम इससे ना करें, इससे ना पिए। लेकिन पीने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी ऐसा क्या होता है कि पीने वालों की तादाद बढ़ जाती है और मना करने वालों की तादाद घट जाती है। ख़ास करके ग्रामीण में जो लोग हैं वो किसी भी बुराई को बुराई नहीं समझते। नशा भी उनके नज़दीक कोई बहुत बुराई नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जिस चीज़ को इंसान बुरा नहीं समझता है वो उससे मुंह नहीं मोड़ता है, नशा हो या कोई अन्य बुराई हो। तो आपने सही कहा कि यहाँ के गांव के छोटे छोटे बच्चे भी बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, शिक्षा ना होने की वजह से और जागरूकता नहीं होने की वजह से, बच्चे, बूढ़े, मैं आपको सच बताऊं तो औरतें भी कोरेक्स की ढक्कन खोलती हैं। और आप रास्ते में जिधर से चल के आए हैं ना, दाएं बाएं अगर आप झांकेंगे तो बेशुमार आपको फेंकी हुई शीशियाँ मिल जाएंगी और सेन्फिड्रिल और तरह तरह की सुलेशन, इस तरह की चीज़ें बच्चे पी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। तो क्या बच्चों की मौत भी हो रही? नहीं, बहुत ज़्यादा हो रही है। आपका एक्सीडेंशियल इश्यूज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का जब आप करते हैं और जब उसका रिपोर्ट आता है तो वो नशे में होता है। नौजवान बच्चों की आप जितनी भी मृत्यु आप चेक कर लें, इस वक्त जितनी बीमारियां फैली हुई हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि वो नशा से धुत है, हाथ पैर सुन्न हो जाता है, बड़े नौ उम्र में ही उनको पैरालिसिस हो जाता है, वन साइडेड उसका ख़त्म हो जाता है। नशा की वजह से उनकी तमाम तरह की जिस्मानी क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। काफ़ी खोजबीन के बाद बिहार लोक संवाद की मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई
जो 13 साल की उम्र से नशे का आदी हो गया था। मेरे साथ अभी अब्दुल रहमान हैं, जो पहले नशा का शिकार हो चुके थे, लेकिन 94 दिन इन्होंने सिलीगुड़ी के रिहैबिलिटेशन सेंटर में गुजारा और अब आपके सामने नॉर्मल हालत में हैं। कैसे कैसे नशे की लत पड़ी? देखिए, होता है ये है कि हम कई तरह ऐसे लोग होते हैं जो स्मोकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी शुरू में कुछ दिन स्मोकिंग किया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। लेकिन जब एक बार मैं किसी ग्रुप में गया, दोस्त के पास गया, तो उन्होंने अल्कोहल लाया। ठीक है, बिहार में ऐसे भी बैन है। तो उन्होंने एक बोतल में लाया जिसमें ऐसा लग रहा था पेट्रोल है। तो उन्होंने पिया उसको। मैंने सोचा ये पेट्रोल क्यों पी रहा है। फिर उसका जब मस्ती देखे हम पीने के बाद, तो मुझे वहाँ पे क्यूरियोसिटी होने लगी कि क्या है इसमें जो इतना मज़ा आ रहा है, वो इतना मस्ती कर पा रहा है। तो सबसे पहला जो वो होता है वो एक्सपीरियंस से होता है। मतलब हम लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्या होता है इसमें। तो मैंने भी पहली बार अल्कोहल ही लिया, एक्सपीरियंस करने के लिए लिया। टेस्ट ठीक नहीं लगा, बहुत बुरा टेस्ट था। लेकिन उसमें जो मज़ा आने लगा ना, उसके बाद उस मज़े को फील करने के लिए रेगुलर हमने लेना शुरू कर दिया। उसके बाद जब रेगुलर ले रहे थे तो उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे आदत लगी है। मैंने 2017 में स्टार्ट किया और 20 तक सही चला। ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कोई मेरे लिए कंपलसरी नहीं था उस वक्त। लेकिन आज के जब हम इधर 21-22 में ऐसा होने लगा कि अब मेरे लिए वो चीज़ ज़रूरी बन गई थी। हम छोड़ना भी चाह रहे थे तो छोड़ा नहीं जा रहा था। वो अल्कोहल का टेस्ट बुरा था, इसीलिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि कोडीन लो, कफ सिरप जो होता है। तो मैंने कोडीन का इस्तेमाल करना शुरू किया और वही मेरा चॉइस ऑफ केमिकल बन गया और मैंने उसी को लंबे वक्त तक चलाया। उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद मैं मल्टी सब्सटेंस यूज़र बन गया। मैं कई तरह का नशा करने लगा। वीड, अल्कोहल, कोडीन, ये सब सारी चीज़ें मैं लेने लगा। जब पैसे की कमी होती थी वीड लेते थे, जब पैसा अच्छा खासा होता था तो अल्कोहल भी लेते थे और कोडीन भी लेते थे। तो अभी तक लास्ट वक्त तक जब मैं रिहैब नहीं गया था, उससे पहले तक मैं अपने कोई दोस्त मुझे समझाता भी था तो मैं कहता था कि बस ये एंजॉय के लिए है, ये कोई हैबिट नहीं है मेरी। लेकिन वो दरअसल हैबिट बन चुकी थी। संदेश क्या देना चाहेंगे बच्चों? हाँ, संदेश उसके लिए यही है कि इस चीज़ को वो लोग स्मोकिंग से स्टार्ट करते हैं, अगर स्मोकिंग ही ना करे तो उसके लिए बेहतर है। और देखा जाए तो जहाँ पे भी बैड कंपनी है, जहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ 4 लोग बैठ के नशा कर रहा है, तो उससे हमें दूर भागना चाहिए। ये बताइए कि माँ बाप को क्या संदेश देंगे? क्या माँ बाप की लापरवाही की वजह से ऐसा होता है? देखिए, कुछ हद तक ये बात सही है, माँ बाप की भी लापरवाही है। बच्चे को आजकल माँ बाप इतना बिज़ी हो जाते हैं कि देख नहीं पाते बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो वो लोग अगर सही से ध्यान दे पाए तो वो बेहतर तरीका है अपने बच्चे को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन गलती हमारी होती है इसमें, हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है और क्यों करते हैं ऐसा। पत्रकार कमर ने सुझाव दिया कि जमात इस्लामी हिंद बिहार को नशा मुक्ति के लिए विशेष मुहिम चलानी चाहिए। अररिया में जहाँ एक तरफ बाढ़ के लिए काम करने की ज़रूरत है, शिक्षा के लिए काम करने की ज़रूरत है,
पलायन के लिए काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत अभी जो है यहाँ पे वो नशे पे करने की ज़रूरत है और सब लोगों को मिल करके इस पर आगे बढ़ना चाहिए। जमात इस्लामी कई बार इसके लिए कोशिश करती है, बहुत सारा कार्यक्रम क्या होते रहता है, पर्यावरण पे हुआ है, जागरूकता अभियान बहुत तरह का चलाते रहते हैं। हम अनुरोध करना चाहेंगे जमात के साथियों से भी इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में अपने इसमें शामिल करके मिशन में इस पर काम करें तो ज़िला का बहुत बड़ा भला हो सकता है और जो हमारे नौजवान साथी हैं इस बुरी आदत से बच सकते हैं। अररिया बिहार के अत्यंत पिछड़े ज़िलों में से एक है, चाहे वो आर्थिक हो या शैक्षिक। एक दूसरी सच्चाई ये है कि ये उन ज़िलों में शामिल है जहाँ की मुस्लिम आबादी निस्बतन ज़्यादा है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद अगर घर घर में नशा हो रहा है और ख़ास तौर से छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं तो ये वाकई बड़े ही चिंता की बात है। होना तो ये चाहिए था कि जो मुस्लिम घर हैं वहाँ से ये पैगाम जाता कि नशा हराम है, लेकिन अगर वहीं के बच्चे अगर नशा कर रहे हैं तो इसके कई सारे मायने हो सकते हैं या मायने निकाले जा सकते हैं। हम समझते हैं कि ख़ुद मुस्लिम कम्युनिटी को भी ये चाहिए और ख़ुद जो मुसलमानों के मजहबी रहनुमा हैं, जो समाजी इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो इस पर काबू पाएँ और सीमांचल को नशा मुक्त बनाने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन आमिर रज़ा के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, अररिया।